फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स के जो डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। आज हम उसी का एक दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि पिछले पेपर्स में आ चुका है और इस बार भी उनकी आने की पूरी संभावना है। हमने पढ़ा था कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसका एप्लीकेशन ये भी होता है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। इसी के ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल पिछले वर्षों में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द डेंसिटी ऑफ अ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS सिस्टम। फाइंड इट्स वैल्यू in SI system by using dimensional analysis। मरकरी का जो CGS सिस्टम में उसकी घनत्व का मान है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी वैल्यू हमें SI सिस्टम में निकालनी है। डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग करके विमीय विश्लेषण बोलते हैं, इसका उपयोग करके हमको निकालनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है ये वाला, N1U1 बराबर N2U2। जहां पे N1 क्या होता है? N1 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 यूनिट या फर्स्ट यूनिट। और U1 होता है इसी का डायमेंशनल, मतलब डायमेंशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ सिस्टम बोलेंगे हम इसको। 1 यूनिट ऑफ सिस्टम एंड 1 यूनिट ऑफ सिस्टम इस तरफ भी है। N1 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 यूनिट सिस्टम और U1 होता है डायमेंशन। ऐसी सेम N2U2 होता है जो हमें निकालना रहता है N2 न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे इस केस में 13.6 दी गई है, हमसे पूछी गई है कि SI सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी N2 और U2 होगी जो दूसरी वाली सिस्टम ऑफ यूनिट है उसकी डायमेंशन क्या है। तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए यहां से करते हैं N1U1 इज इक्वल टू है N2U2। N1U1 इक्वल टू N2U2। हम यहां से निकालेंगे N2 की वैल्यू। N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब इसमें U1 U2 क्या है? U1 U2 हमारी डायमेंशन है जो पहली सिस्टम ऑफ यूनिट का है अपॉन दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट का है। तो हम इधर से यदि वैल्यू रखें तो आएगा N1 इंटू X। ये क्या दिया गया है? डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी रो, उसकी डायमेंशन क्या होती है ये याद रखना है। इसकी डायमेंशन होती है ml टू दी पावर 3। ml टू दी पावर 3 होती है डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है, ml टू दी पावर 3 होती है। हम यहाँ से U1 की वैल्यू रख देते हैं। देखिए U1 आएगा यहाँ पे M1 इंटू L1। M1 की वैल्यू कितनी है? पावर 1। L1 की पावर कितनी है? -3। और T यहाँ पे है नहीं है, लेकिन T की पावर हम 0 रख देते हैं, T1 की पावर 0। ये पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है जो हमें दिया गया है CGS सिस्टम। अपॉन में जाएगा M2। अब जो इसका SI सिस्टम है उसकी डायमेंशन क्या होती है? उसकी डायमेंशन भी क्या होती है? ml टू दी पावर -3 होती है। यहाँ पे करेंगे हम M2 की पावर 1, L2 भी कितनी होती है यहाँ पे? -3 और T2 की पावर भी कितनी रहेगी यहाँ पे? 0। अब जो एक एक जैसे टर्म है उनको हम एक जगह रख लेते हैं। देखिए इज इक्वल टू, इधर से आ जाएगा N1, ये वैल्यू तो हमें दी गई है। उसके बाद डायमेंशन को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? हम कर्व से नहीं प्रदर्शित करते हैं, हम इसको प्रदर्शित करते हैं
फुल ब्रैकेट से, तो फुल ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर n1 इंटू, अब हम लिख देते हैं m1 अपॉन m2 की पावर कितनी है, 1 है। m1 की पावर भी 1 है, m2 की पावर भी 1 है। L1 अपॉन L2, यहाँ से हम लिखेंगे L1 अपॉन L2, इसकी पावर हमारी कितनी है, L1 अपॉन L2 की पावर कितनी है हमारी -3, और T1 अपॉन T2 की पावर हमारी कितनी है 0। T1 अपॉन T2 तो दोनों की डायमेंशन भी सेम ही होती है, सेकंड सेकंड तो वो तो कट जाते हैं, यहाँ पे 0 वैल्यू तो कोई वो नहीं है। यहाँ पे N1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं अब 13.6, ठीक है। M1 क्या है, पहला वाला CGS सिस्टम है M1, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम, अपॉन M2 की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ये ऊपर CGS सिस्टम है, क्योंकि U1 में हम कौन सा सिस्टम रखते हैं, जो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है इस केस में, CGS सिस्टम दिया गया है। तो ऊपर M1 मास को लिखते हैं CGS सिस्टम में ग्राम में, और MKS में लिखते हैं किलोग्राम में। तो ग्राम अपॉन किलोग्राम, पावर कितनी है इधर 1, तो पावर चढ़ जाएगी इधर 1 इंटू L1। L1 की जो CGS सिस्टम में यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर, तो हम इधर लिख देते हैं सेंटीमीटर अपॉन, इसको लिख देते हैं कितना, मीटर की पावर 2। सेकंड कट गया, उसकी जरूरत नहीं है, इसको चेंज कर देते हैं, इक्वल टू 13.6 इंटू ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम लिख दिया है। उसके बाद देखिए सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया। इसकी पावर जरूर से चढ़ाने कितनी है, -3, यहाँ पे कितनी है, -3, ऊपर से ही आ रही है -3 पावर। इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, इक्वल टू 13.6, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इंटू आ जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, 1/100 की पावर -3 है, इंटू 1/100 की पावर है -3। अभी -3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो देखो 13.6 इंटू 1/1000 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि पावर कितनी है 3 है, 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ से कट गया, यहाँ कितना बचा 13.6 इंटू 1 2 3, 1 2 3 बचे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13600 आ जाता है। और CGS को MKS में चेंज किया था, MKS में डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है हमारी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब जो हमारा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें मरकरी की वैल्यू कितनी रहेगी, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहती है। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया था डेंसिटी मरकरी की दी गई थी CGS सिस्टम में, हमें निकालनी थी SI सिस्टम में बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये फॉर्मूला रखना N1U1 इक्वल टू होता है N2U2, जहाँ पे N2 होता है क्या, जो हमें फाइंड आउट करना है वो। इस केस में हमने N2 की वैल्यू निकाल ली, N1 इंटू U1 अपॉन U2। ऊपर U1 में हमने रखी डायमेंशन किसकी, जो हमें दिया गया है डेंसिटी की डायमेंशन होती है ml⁻3, तो हमने रख दी। टाइम ml t के टर्म में रखते हैं, तो t की पावर 0 है तो 0 रख दिया, अपॉन नीचे हमने क्या रखा MKS में भी ml⁻³ होती है उसकी डायमेंशन, तो m2l2 - 3 t2 की पावर 0, t2 की पावर 0 1 हो गया, उसको हटा दिया, m1 m2 को साथ में ले लिया, m1 m2 l1 l2 की पावर कितनी है, l1 l2 की पावर -3 है, -3 रख दिया, m1 m2 की 1 है तो 1 रख दिया। सबसे लास्ट में क्या करना पड़ता है, ऊपर जो CGS यूनिट है इसकी यूनिट है ग्राम में, नीचे है अपना किलोग्राम, क्योंकि अब MKS यूनिट में चेंज करना है तो यूनिट को वापस करते हैं, तो यहाँ m2 kg रख दिया, ऊपर सेंटीमीटर रखा, नीचे मीटर। अब 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसको सॉल्व करके यहाँ से 13600 आ गई हमारी वैल्यू इसकी। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब हम इसके आगे अब दूसरा वाला न्यूमेरिकल सॉल्व, अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन
in dyne, find the value of force of 1 Newton in dyne by using डायमेंशनल एनालिसिस। बल के 1 न्यूटन की वैल्यू हमें किस में निकालनी है, डायन में निकालनी है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, या उसी को हम बोलते हैं विमीय विश्लेषण। देखो जो न्यूटन यूनिट होती है जो फोर्स की या बल की, वो कौन सी यूनिट होती है हमारी, एसआई यूनिट होती है। और जो हमारी डायन होती है वो कौन सी यूनिट होती है हमारी, सीजीएस यूनिट होती है। तो हमें यहाँ पे एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में चेंज करना है बाय द यूजिंग ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर्मूला क्या होता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, N2 निकालना है, तो हम लिखेंगे N2 इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2। ठीक है, अब यहाँ पे U1 हमें क्या दिया गया है, U1 जो वैल्यू हमें दी गई है, हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी गई है, हमें दी गई है न्यूटन, मतलब MKS यूनिट हमें इधर पे MKS यूनिट दी गई है। और साथ में हमें ये भी याद रखना है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT⁻², ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, N2 हमें निकालना है, N1 की वैल्यू हमें दी गई है, हम ये बाद में रखेंगे। हम पहले ऊपर U1 का डायमेंशन लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, दोनों ही सेम यूनिट में क्या रहता है, M1 L1 T1⁻², ये होता है हमारा, अपॉन U2 में क्या होगा, M2 L2 T2⁻², ये होता है। अब जो सेम है उनको साथ में रख लेते हैं, तो इज इक्वल टू हम यहाँ पे देखेंगे N1 इंटू M1 अपॉन M2, इसकी पावर कितनी है, 1। ठीक है, L1 अपॉन L2, इसकी पावर कितनी है, 1। और T1 अपॉन T2, यहाँ पे देखो T1 अपॉन T2, इसकी पावर कितनी है, -2। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं सारी की। N1 क्या है, जो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 न्यूटन दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 न्यूटन इंटू MKS सिस्टम की वैल्यू इस बार हमें दी गई है, तो M1 की वैल्यू MKS में क्या होती है, किलोग्राम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलोग्राम अपॉन नीचे कौन सी हमें सीरियल में चेंज करना है, तो नीचे आएगा क्या, ग्राम, इंटू ऊपर लेंथ हमें किस में दी गई है, मीटर में, क्योंकि MKS यूनिट है ऊपर, और नीचे क्या आएगा हमारा, सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है, 1। और T1 T2 दोनों की, इसकी डायमेंशन की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, टाइम की, इसकी भी सेकंड की पावर -2, तो सेकंड तो कट जाएगा, सेम ही है। इसको चेंज कर लेते हैं, 1 इंटू 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम लिख दिया अपॉन ग्राम, इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इंटू सेकंड तो कट ही गया है। इधर देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, एक वैल्यू दी गई थी हमें 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10⁵, तो 1 न्यूटन में हमारे कितने होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। ठीक है, इस केस में देखो, सबसे पहले हमें दिया गया था N1 की वैल्यू, N1U1 बराबर N2U2 होता है। N1 जो हमें दिया रहता है वो लिखते हैं, U1 जो दिया गया वो, और U2 जिसमें हमें निकालना है। यहाँ पे अभी हमें MKS यूनिट दी गई थी न्यूटन, तो हमने MKS यूनिट की M1 L1 T1⁻² लिख दिया। फिर अपॉन में U2 जो हमें निकालना है उसकी डायमेंशन लिख दी हमने ML M2 L2 T⁻²। इसके बाद M1 M2 L1 L2 T1 T2 को हमने सेपरेट कर दिया, और जो डायमेंशन चेंज होती है ऊपर MKS की यूनिट लिख दी, नीचे CGS यूनिट लिख दी, और उनको कन्वर्जन करने के बाद हमारा 10⁵ टाइम आ चुका है। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी से रिलेटेड अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। वैल्यू है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ 1 जूल इन अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब ऊर्जा की जो इकाई है जूल, उसको हमें अर्ग में चेंज करना है। पता होना चाहिए कि जूल जो इकाई होती है एनर्जी की, जूल जो एनर्जी की इकाई होती है, ये क्या होती है हमारी MKS यूनिट होती है।
और अर्ग हमारी कौन सी यूनिट होती है, ये होती है हमारी CGS यूनिट। तो इस बार फिर से हमें क्या करना है, MKS यूनिट को किस में चेंज करना है, CGS यूनिट में चेंज करना है। उसके पहले एनर्जी का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो याद रखना है, वो होता है ml² T⁻⁻²। ये होता है वर्क डन इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स के ml/2 होता है, इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ml² T⁻⁻² रहता है। इधर से निकालते हैं N1U1 = है N2U2। N1 हमें पता है कि इस बार हमें किस में दी गई है, MKS में, और ये कौन सी दी गई है हमें, CGS में। हमें N2 की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे N2 = N1 इंटू U1/U2। इधर से हम लिखेंगे N2 = N1 इंटू, डायमेंशन लिख लेते हैं एनर्जी के पहले वाले के लिए, तो लिखेंगे M1 L1² T⁻⁻² अपॉन U2 के लिए लिख लेते हैं M2 L2² T⁻⁻²। ये दोनों की डायमेंशन हमने लिख ली है। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में किया है हमने कि M को अलग और LL को अलग लिख लेते हैं, तो सारे को फिर से अलग ले लेते हैं। N2 = है N1 इंटू M1/M2, इसकी पावर कितनी है, 1। फिर L1/L2, इसकी पावर कितनी है, 2। और T1/T2, इसकी पावर हमारी कितनी है, -2। टी की यूनिट तो सब में सेम ही रहती है, सेकंड, फिर भी लिखेंगे। इधर से देखो, लिखेंगे N1 इंटू M1 हमारा क्या है, MKS यूनिट। MKS यूनिट मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किलोग्राम में, तो हम इधर लिखेंगे किलोग्राम अपॉन CGS में करते हैं ग्राम से, तो लिखेंगे ग्राम इंटू MKS में हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से, तो लिखेंगे यहाँ पे मीटर, और नीचे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ऊपर कितना है, स्क्वायर है, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, और नीचे भी सेकंड से, इसकी पावर -2। ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। N1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 जूल, तो इधर पे 1 जूल लिख देते हैं। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम लिख देते हैं, अपॉन में ग्राम लिखेंगे, इंटू 1 मीटर में होते हैं कितने, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। नीचे सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है, इंटू ये तो 1 आ चुका है, इक्वल टू आएगा 1 इंटू, अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो आ जाएगा 1000 इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, इंटू 100 इंटू स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार 100 आएगा। टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷। तो 1 जूल इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 10⁻⁷ अर्ग। तो यदि क्वेश्चन आएगा कि 1 जूल को अर्ग में चेंज करिए, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। अर्ग होती है इसकी CGS यूनिट, जबकि MKS यूनिट क्या होती है, इसकी जूल होती है। आप लोगों का मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने और फ्रेंड्स को भी बताइए।